नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेट एग्ज़ाम की, उनके लिए बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं हीलियोफाइट्स, सियोफाइट, ऐच्छिक सियोफाइट या ऐच्छिक हीलियोफाइट्स। तो इस पहले का जो आंसर है बच्चों वो है सियोफाइट्स, यानी इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो सियोफाइट्स कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए होलोसीन शब्द का गठन किसने किया? वेर्नाडेस्काई 1994 में, कार्ल मोबियस 1877 में, थीनेमान 1939 में या फेडरिक 1930 में। इसका जो आंसर है बच्चों, फोर्थ आंसर है फेडरिक 1930 में। अगला प्रश्न है, ओजोन छेद की इकाई है डॉप्सन, पीपीएम, डेसिमल या टीजी प्रति वर्ष। इसका जो आंसर है बच्चों वो है डॉप्सन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओजोन छेद की इकाई जो होती है वो डॉप्सन में मापी जाती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल उदाहरण है, यानी किसके उदाहरण है ये 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल? परमाणु दुर्घटना के, प्रकाश रासायनिक धुंध के, ध्वनि प्रदूषण के या तेलीय प्रदूषण के? इसका जो आंसर है बच्चों वो है परमाणु दुर्घटना के उदाहरण हैं दोनों की दोनों। अगला जो प्रश्न है, एक एकल समुदाय में प्रजातियों की संख्या को कहते हैं अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता या डेल्टा विविधता? तो इसका आंसर है बच्चों अल्फा विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सूडो सीरियल के रूप में माना जाता है? फेगोपाइरम, एस्कुलेंटम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा या हॉर्डियम वल्गर? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है फेगोपाइरम एस्कुलेंटम, फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ओराइजा सटाइवा की फैमिली है एस्ट्रेसी, लेग्यूमिनोसी, पोएसी या सोलेनेसी? बिल्कुल इसका आंसर है बच्चों पोएसी। अगला प्रश्न, दालें जो कि शाकाहारी आहार का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है, निम्न में से किस फैमिली से संबंधित है? पोएसी, फेबेसी, रोजेसी या कुकुरबिटेसी? तो इसका आंसर है बच्चों फेबेसी, सेकंड आंसर है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है? गोसिपियम आर्बोरेटम, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हिरसुटम या गोसिपियम बारबेडेंस? इसका जो आंसर है बच्चों वो है गोसिपियम बारबेडेंस, फोर्थ आंसर है, जो मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का तेल निम्न में से किस वर्ग का है? सूखिए तेल, अर्ध सूखिए तेल, गैर सूखिए तेल या कृत्रिम तेल? तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, अर्ध सूखिए तेल। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 11, एंडोसल्फोन निम्न में से है खरपतवारनाशी, कीटनाशक, कृंतकनाशक या शाकनाशी? इसका जो आंसर है बच्चों वो है कीटनाशक। एंडोसल्फोन एक प्रकार का कीटनाशक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? सेब, गाजर, शहद या मूंगफली? इसका आंसर है बच्चों गाजर, विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न, श्वसनीय सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय निम्न के द्वारा होता है? निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन, परासरण या विसरण? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है विसरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं नहीं हैं? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या एसिडोफिल? क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है बच्चों वो है लिम्फोसाइट्स, जो कि एक भक्षक कोशिकाएं नहीं होती, बाकी सारी की सारी ये भक्षक कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्मेटिड से, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से, स्पर्मेटोगोनिया से या द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया से? इसका जो आंसर है बच्चों स्पर्मेटिड से, फर्स्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तंत्रिकाएं निम्न में से विकसित होती हैं एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से, एंडोडर्म से या 2 और 3 दोनों से?
इसका आंसर है बच्चों पहला एक्टोडर्म से, यानी तंत्रिकाएं जो होती हैं वो एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भ्रूणावरण भ्रूण को निम्न में सहायता करता है, यानी भ्रूण का जो आवरण होता है वो भ्रूण को किस में सहायता करता है? पोषण में, बाहरी आघातों से सुरक्षा में, उत्सर्जन में या श्वसन में। इसका आंसर है बच्चों बाहरी आघातों से सुरक्षा में, सेकंड आंसर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है? यौग के संघनन द्वारा, रंगीन आवरण के निर्माण द्वारा, पित्तकीय कला के निर्माण द्वारा या निषेचन कला के निर्माण द्वारा। इसका आंसर जो है बच्चों फोर्थ आंसर है निषेचन कला के निर्माण द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, कार्पस ल्यूटियम स्त्रावित करती है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या FSH यानी पुटिका उद्दीपक हार्मोन को। इसका जो आंसर है बच्चों वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अगला प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किसके खेतों में उपयोगी जैविक उर्वरक है? गेहूँ, मक्का, चावल या गन्ना। इसका आंसर है बच्चों चावल के, यानी धान, थर्ड आंसर है। अगला प्रश्न, यदि अमीबा को आसूत जल में रखा जाए तो उसकी संकुचनशील धानियाँ कार्य करेंगी? कार्य धीरे करेंगी, कार्य तेज करेंगी, अप्रभावित रहेंगी या समाप्त हो जाएंगी? तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, कार्य तेजी से करेंगी, फास्ट हो जाएगा उसका कार्य करने का तरीका। अगला प्रश्न है, प्लेनोर्बिस तथा लिम्निया निम्न में से किसके मध्यवर्ती वाहक हैं? फेसियोला के, सिस्टोसोना, ट्राइचिनेला या एकिनोकोकस। इसका जो आंसर है बच्चों वो पहला है फेसियोला के, फर्स्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंचुए में टिफ्लोसोल निम्न भाग में पाई जाती है? ग्रसिका, आमाशय, पेसणी या आंत्र। तो बच्चों इसका आंसर है फोर्थ आंसर आंत्र। अगला प्रश्न, कौन सा सामाजिक कीट सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है? मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, दीमक या बर्र। इसका आंसर है बच्चों थर्ड दीमक। दीमक जो होता है वो सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक या कॉपर। इसका जो आंसर बच्चों वो है सेकंड मॉलिब्डेनम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण कीट नियंत्रण का जैविक तरीका है? कीटों में प्राकृतिक शत्रुओं की जनसंख्या में वृद्धि करना, प्री इमरजेंसी शाकनाशी का प्रयोग करना, पंक्तियों में खेती करना या खेती का चक्रीकरण करना। इसका आंसर है बच्चों फर्स्ट, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की जनसंख्या में वृद्धि करना। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 27 की अपन बात कर रहे हैं। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम का सामान्य नाम है? खपरा भृंग, चावल मौत, फली छेदक या पल्स भृंग। इसका आंसर जो है बच्चों पहला आंसर है, खपरा भृंग को ही ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न में पाया जाता है? पौधों और पादपों, कम विभेदित जीवों में, सूक्ष्म जीवों में और उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर बच्चों है उपरोक्त सभी, फोर्थ आंसर है। अगला प्रश्न, निमेटोड में सबसे सामान्य लिंग निर्धारण का तरीका है? XX वर्सेज XX, सेकंड है XO और XX, थर्ड है XY और फोर्थ है XOXY। इसका जो आंसर बच्चों सेकंड आंसर है XOXX, सेकंड आंसर करेक्ट आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है, खेत में चारों तरफ नाली द्वारा नाली किसकी सुरक्षा हेतु बनाई जाती है? खेतों में एफिड, रेड हेयरी कैटरपिलर, सफ़ेद मक्खी या खपरा भृंग। तो इसका जो आंसर बच्चों वो है रेड हेयरी कैटरपिलर, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षारक के, एक शर्करा और एक फॉस्फेट के, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन क्षार के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों,
एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षारक के बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फॉस्फेट समूह भी जोड़ दिया जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बाईं ओर कुंडलित यानी लेफ्ट हैंडेड डीएनए है, कौन सा इसमें से बाईं ओर कुंडलित डीएनए होता है? ए डीएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए या सी डीएनए? तो इसका आंसर है बच्चों जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की 40S उप इकाइयों में होता है 16S rRNA, 5.8S rRNA, 24S rRNA या 18S rRNA? इसका जो आंसर है बच्चों वो है 18S rRNA उसमें होता है, जिसमें राइबोसोम की 40S उप इकाइयाँ होती हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से पाइसम सेटाइवम यानी मटर है, क्या है? पर परागित फसल, स्वपरागित फसल, पर परागित एवं स्वपरागित दोनों प्रकार की फसल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों स्वपरागित फसल। अगला प्रश्न, पूर्णतः स्फीत कोशिका की विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी हेतु निम्न में से सत्य कथन है? डीपीडी बराबर O 0, डीपीडी बराबर OP गुणा TP, डीपीडी बराबर OP या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें बच्चों इसका आंसर पहला ही है डीपीडी बराबर 0 यानी पूर्ण स्फीत कोशिका में विसरण दाब न्यूनता जो होती है वो 0 हो जाती है, बिल्कुल 0 होती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम शब्द दिया जेम्स बी समनर ने, लुइस पास्चर ने, जॉन एच नॉर्थरॉप ने या विल्हेम फ्रेडरिक कुहेन ने? इसका जो आंसर बच्चों वो फोर्थ आंसर है विल्हेम फ्रेडरिक कुहेन ने। फोर्थ आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। चौथा आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका में ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी TCA चक्र होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःझिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या कोशिका द्रव्य में? तो इसका आंसर है बच्चों थर्ड आंसर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगला प्रश्न, C4 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम है? रूबिस्को, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज या पेप कार्बोक्सिलेज? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो फोर्थ आंसर है पेप कार्बोक्सिलेज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीन है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 1 नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल? तो इसका जो आंसर है बच्चों पहला आंसर है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IAA जो होता है वो एक प्राकृतिक ऑक्सीन होता है। फर्स्ट आंसर है इसका बच्चों। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके लिए जो जेट एग्ज़ाम 2021 में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर। धन्यवाद।